दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक एफडी अकाउंट ओपन करना सीखेंगे। आप फिक्स डिपॉजिट दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है कि हम बैंक में जाकर वहां पे फॉर्म वगैरह फिलअप करके एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि यदि आप भी अपने मोबाइल में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूनियन इजी एप्लीकेशन का यूज करते हैं, तो आप चाहें तो यूनियन इजी एप्लीकेशन के जरिए एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में यूनियन इजी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और उसमें फिंगरप्रिंट या फिर लॉगिन पिन के जरिए लॉगिन कर लेंगे। यदि हमें एफडी अकाउंट ओपन करना है तो एफडी अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ जो हमारा सेविंग अकाउंट है इसके बगल में दिया है ऐड न्यू। यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन खुल जाता है, फिक्स डिपॉजिट, रिक्यूरिंग। तो एफडी अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ जो दिया है फिक्स डिपॉजिट, इस पर क्लिक करेंगे। हम जो यहाँ पे एफडी अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसका पैसा जिस अकाउंट से कटेगा उस अकाउंट को हमें यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपके एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट है तो इस पर क्लिक करके अपने हिसाब से सेविंग अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक ही सेविंग अकाउंट है इसलिए मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेम योर फिक्स डिपॉजिट, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो इसे हम छोड़ देते हैं, पेज को ऊपर खिसकाएंगे। अब देखिए फिक्स डिपॉजिट दो तरीके का होता है, एक होता है नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट और दूसरा है टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट। यदि हम नॉर्मल एफडी अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें क्या है कि अपने इस एफडी अकाउंट को कभी भी हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन यदि हम टैक्स सेवन करते हैं तो ये 5 सालों के लिए लॉक हो जाता है और मिनिमम हम इसमें 5,000 रुपये कर सकते हैं, उससे कम का फिक्स डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। यदि हम 5 सालों के लिए टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। हमें अपने पैसों को लॉक नहीं करना है, हम क्या करेंगे, नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। यदि हम नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो मिनिमम 1,000 रुपये से एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1,000 रुपये कर देता हूँ। यदि हमें फिक्स डिपॉजिट 4 से 44 दिन के लिए करते हैं तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, 6.6% एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। और यदि हम 1 साल के लिए करते हैं जो कि पॉपुलर में है तो 6.3% मिलेगा। और यदि हम 2 साल के लिए करते हैं तो 6.3% इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि सालाना कैलकुलेट होता है। यदि हम ऊपर खिसकाएंगे तो 2 साल, 5 साल या फिर यहाँ दिया है कस्टम डेट, और छोड़िए मैं यहाँ करता हूँ 1 साल के लिए, ठीक है, जिस पर इंटरेस्ट मिलेगा 6.3%। अब पेज को हम थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे, यहाँ दिया है सिलेक्ट इंटरेस्ट पे आउट। हम जो यहाँ पे एफडी अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट हमें कैसे चाहिए, इसके लिए हम सिलेक्ट पीरियड क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 तरह का मिलता है, मंथली, क्वार्टरली या फिर ऑन मेच्योरिटी। तो मैं यहाँ करता हूँ ऑन मेच्योरिटी, यानी जब हमारे एफडी अकाउंट का मेच्योरिटी पूरा होगा उस टाइम हमें इसका इंटरेस्ट चाहिए। मेच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 1,065 रुपया। यदि हम यहाँ पे मंथली करते हैं तो हर महीने इसका इंटरेस्ट मिलेगा 5 रुपये 21 पैसा, ठीक है। और यदि हम क्वार्टरली करते हैं तो क्वार्टरली में बढ़कर हो जाता है 15 रुपये 75 पैसा, लेकिन हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं ऑन मेच्योरिटी। और इसके साथ ही साथ यहाँ दिया है ऑटो रिन्यूअल, हम चाहें तो ऑटो रिन्यूअल को भी इनेबल कर सकते हैं। जैसे ही हमारा फिक्स डिपॉजिट मेच्योरिटी पूरा होगा तो ऑटोमेटिक प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों मिलाकर ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाएगा। और यदि हम चाहें तो ऑटो रिन्यूअल को यहाँ से बंद कर सकते हैं, ठीक है। जब ऑटो रिन्यूअल को बंद कर देंगे तो हमारा फिक्स डिपॉजिट जैसे ही मेच्योरिटी पूरा होगा उसका पूरा पैसा हमारे सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ दे ऐड नॉमिनी, हम चाहें तो फिक्स डिपॉजिट में नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं नॉमिनी को यहाँ से बंद कर देता हूँ, नॉमिनी हम बाद में देखेंगे। अब नीचे से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए पूरा डिटेल आ चुका है, जैसे कि डिपॉजिट अमाउंट, टेन्योर 1 ईयर, इंटरेस्ट रेट 6.30 पर एनम, यानी सालाना ब्याज मिलेगा। मेच्योरिटी अमाउंट 1,065 है। हमारे इस सेविंग अकाउंट से पैसे डेबिट होंगे और जब मेच्योरिटी पूरा होगा तो हमारे इसी सेविंग अकाउंट में मेच्योरिटी अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ नीचे दिया है इसका टर्म्स एंड कंडीशन, इसके चौकोर बॉक्स में इस तरीके से क्लिक करना है तो कुछ इस तरह का आ जाएगा, हम चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिया है आई एक्सेप्ट, इस पर क्लिक करेंगे। ये सब चेक करने के बाद सबसे नीचे सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे यूनियन इजी एप्लीकेशन का टी पिन डालना है, टी पिन डालकर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब थोड़ी देर इंतजार करेंगे। देखिए यहाँ दे रहा है अंडर प्रोसेस, योर ट्रांजेक्शन इज अंडर प्रोसेस, प्लीज चेक द एफडी लिस्ट ऑन द डैशबोर्ड आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद हमें डैशबोर्ड पे जाकर एफडी लिस्ट में चेक करना है। चलिए ओके पे क्लिक करते हैं। एक काम करते हैं, एक बार यहाँ से हम लॉग आउट हो जाते हैं और लॉग आउट होने के बाद और दोबारा से इसमें हम लॉगिन करते हैं। तो देखिए एक बार लॉग आउट करके जैसे ही हमने लॉगिन किया तो हमारा एफडी अकाउंट यहाँ पे आ चुका है। देखिए लिखा है फिक्स डिपॉजिट, देखिए ये है हमारा सेविंग अकाउंट और यहाँ दिया है हमारा एफडी अकाउंट। यदि हम इसमें क्लिक करते हैं तो हमारे एफडी अकाउंट का पूरा डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बैलेंस है 1,000 रुपया और मेच्योरिटी डेट है 27 फरवरी 2027। डिटेल्स में यदि हम क्लिक करते हैं तो पूरा डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कस्टमर नेम, प्रिंसिपल अमाउंट। 27 फरवरी 2026 को हमने ओपन किया है। टेन्योर है 12 महीने का, 27 फरवरी 2026 से लेकर 27 फरवरी 2027 तक।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ दिया है 6.30%। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में अपना एक एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।